प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो आप जरूर रखें इन बातों का ध्यान। आमतौर पर करवा चौथ का व्रत छोड़ा नहीं जाता, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपने व्रत रखने के तरीके में कुछ बदलाव करना होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बिना खाने और पानी के रहना आपके और बच्चे की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। व्रत आमतौर पर दो तरह का होता है, एक जिसमें आप फलाहार, फ्रूट, जूस, दूध, चाय, पानी और व्रत वाले अनाज से बनी चीजों को खा सकती हैं, और दूसरा निर्जला व्रत जिसमें कुछ खाना तो दूर आप पानी तक नहीं पी सकते। तो करवा चौथ का व्रत दूसरी कैटेगरी में आता है। इस दौरान आप सूर्योदय से लेकर रात में चंद्रोदय तक कुछ ना खा सकती हैं, ना ही पी सकती हैं। पानी तक की मनाही होती है। इतना ही नहीं, अगर आपने एक बार व्रत रखना शुरू कर दिया तो बीच में छोड़ना सही नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए बिना पानी वाला यह व्रत रखना मुश्किल ही नहीं, बल्कि आपके बच्चे की सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप यह व्रत रख सकती हैं। डॉक्टर्स की माने तो प्रेगनेंसी के दौरान व्रत या उपवास रखने पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हर दिन जितनी कैलोरी जरूरी होती है वह शरीर को नहीं मिल पाती। ऐसे में जब गर्भावस्था के दौरान शरीर को उचित कैलोरी नहीं मिलती तो हार्मोन्स और नेचुरल मेटाबॉलिज्म का लेवल भी बिगड़ जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है कि वह दिन भर में कुछ स्नैक्स खाती रहे, मल्टीपल मील खाए, ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बना रहे और वह बीमार ना पड़े। गायनोकोलॉजिस्ट से सलाह लेकर ही व्रत रखें। अब तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई जो यह बता सके कि प्रेगनेंसी के दौरान व्रत रखना सेफ है या नहीं, लेकिन चूंकि करवा चौथ के दौरान पानी भी नहीं पिया जाता, अगर गर्भवती दिन भर प्यासी रहे तो उसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिससे शरीर में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे को भी डेली न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा लेने के बाद ही करवा चौथ का व्रत रखें। हेल्दी तरीके से आपको यह व्रत रखना चाहिए। अगर आपकी डॉक्टर और परिवार के सदस्य गर्भावस्था के दौरान भी आपको करवा चौथ का व्रत रखने की परमिशन दे देते हैं तो इस साल आपको अपने व्रत के तरीकों में कुछ बदलाव करना चाहिए। सबसे पहले सुबह सर्गी के वक्त एक बड़ा गिलास दूध पी लें। ऐसा करने से आपको दिन भर एनर्जी मिलेगी। सिर्फ सर्गी के वक्त ही नहीं, बल्कि दिन भर में कुछ भी समय जब भी आपको भूख लगे, एसिडिटी या असहज महसूस हो तो फ्रूट सलाद खा लें, लेकिन नमक के बिना। दिन भर में पानी पीते रहे, नारियल पानी और फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। आखिर में रात में करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद एक बार फिर एक गिलास दूध जरूर पी लें। जितना हो सके उतना आप रेस्ट भी करिएगा इस व्रत के दौरान। एक तो आप प्रेग्नेंट हैं और दूसरा आपने व्रत रख लिया है, लिहाजा आपको खुद को हेल्दी रखने और अपने सिस्टम को रिबूट करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप दिन भर किसी भी तरह का भारी काम करने की बजाय जहां तक संभव हो सके रेस्ट करें। दिन के वक्त कुछ घंटे सो लें, चाहे तो किताबें पढ़ लें, म्यूजिक सुन लें या आराम करें। ऐसा करने से आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी, व्रत कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, जिससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और